राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बेटी यहाँ आराम से सो रही थी तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अभी अभी मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान आया था कि जल्द ही वो नए सीईटी की घोषणा कर देंगे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी से सीईटी के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि जब हम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब सीईटी का पेपर होगा तब तक हमारी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। वरना अगर अभी स्किप कर देंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। वैसे हमारे पास कम टाइम होता है तो कम टाइम में बहुत कुछ मैनेज करना। एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, तो प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मैं एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और अभी मेरे को सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। पहले जो एस्टेट से रिगार्डिंग सब्जेक्ट है लाइक सीडीपी, ये मैं अच्छे से कंप्लीट करके फिर इसे उठा के साइड में रखने वाली हूँ। और उसके बाद जो कॉमन सेक्शन आता है 90 नंबर का, उसमें से सीडीपी मैंने हटा दिया, बच गए 60 नंबर। वो 60 नंबर सीईटी में भी सेम सिलेबस है और एस्टेट में भी सेम सिलेबस है। तो अभी मैं उस पर जोर देने वाली हूँ ताकि मेरी सीईटी की भी तैयारी साथ साथ चलती रहे। सीडीपी के मैंने शॉर्ट्स नोट बना लिए हैं निशा मैम की मैराथन से, और साथ साथ जो वो प्रैक्टिस सेट कराती है मैं यूट्यूब से वो कर लिया करूँगी। तो ऐसे मेरा सीडीपी भी साथ साथ चलता रहेगा। और आप भी हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट्स नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब हमें एग्ज़ाम आता है ना तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना सब कुछ पढ़ा था लेकिन लग ही नहीं रहा कुछ पढ़ा है। उस टाइम अगर आप अपने शॉर्ट्स नोट रिवाइज कर देते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने पढ़ा है और मैं कर लूँगा ये एग्ज़ाम क्लियर। तो उसी कॉन्फिडेंस के चलते बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होता है। एग्ज़ाम टाइम में आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो आते हुए क्वेश्चन भी उस नर्वसनेस के चलते गलत हो जाते हैं। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज कीजिए और सीईटी के लिए ना अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। आज डेट है 15 दिसंबर और ये साल खत्म होने के मात्र 16 दिन बचे हैं। 17वें दिन 2025 स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इन बचे हुए दिनों में खुद के ऊपर काम किया जाए। ये बचे हुए दिन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करा जाए। फिर देखना 2025 में आप एक नई पर्सनैलिटी बन के उभरोगे, और जो इस साल आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई ना, आने वाले साल में वो ख्वाहिशें आपको ज़रूर पूरी करनी है। आपको खुद को एक चैलेंज देना है कि जो भी मेरे सामने मुसीबतें आ रही है, जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिन भी सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ हूँ उनका मुझे सोल्यूशन ढूंढना है। देखो रोना पीटना बहुत हो चुका, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक शिकायतें करते रहोगे? कभी ना कभी तो उनका सोल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए। और सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते ही ना आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। शिकायतें करने रहने से क्या ही हो जाएगा ये बताओ मुझे। जो आपके पास हो रहा है या तो उसके साथ एक्सेप्ट कर लो, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढो। आप सामने वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद की सिचुएशन, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की थिंकिंग पे तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। तो इन 15 से 16 दिनों में मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट से रिलेटेड हो, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। आपको एक गोल डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, इतने इतने टाइम पीरियड में करनी है। ये प्रॉब्लम्स मुझे अब आगे बढ़ने से रोक रही है, और फिर उनके सॉल्यूशन पर काम करना है। देखना धीरे धीरे ही सही, लेकिन नया साल आते आते ना आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज अनुभव करोगे। और जब आप ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर उन्हें अचीव करते रहोगे ना, तभी आप एक बड़े टारगेट की तरफ अग्रसर हो पाओगे। हाउसवाइफ जब ये सोच लेते हैं ना कि उसे एक सरकारी नौकरी लगती है तो उसके सामने ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ऐसे में ना थोड़ा आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल तो करना पड़ेगा। देखो हाउसवाइफ पूरे दिन घर में रहती है तो उनके पास डिस्ट्रक्शन तो नाम मात्र का है, और जो डिस्ट्रक्शन होता भी है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला होता है, यानी सोशल मीडिया का। या तो रील्स स्क्रॉल करते रहो या फिर यूट्यूब भी डिस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपनी बुरी आदतों को छोड़ना। आप फ़ोन में हज़ारों सेटिंग्स होती हैं, हज़ारों तरीके आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपने जो आप ये टाइम सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करती हैं इसमें कटौती करी जाए, इस टाइम को कंट्रोल करा जाए।
और फिर आप देखिए आपके पास इनफ टाइम बच जाता है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। हाउसवाइफ ना चाहते हुए भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम या तो चुगली चाटे में इन्वेस्ट कर देती है, या फिर फ़ोन में इन्वेस्ट कर देती है, या फिर घंटों गॉसिप चलती है। उस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, फिर देखना टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है समय की खासियत ये है कि वो सबको इक्वल मिला है। भगवान ने समय देने में किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करी है, सबको वही 24 घंटे बच मिलते हैं। अब वो डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम उसको यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। अपना टाइम टेबल बनाइए, बैठ के देखिए कि आप कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, और फिर एनालाइज करके खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। हाउसवाइफ के लिए रात का टाइम बेस्ट होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग बेस्ट होता है, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए। मेरे पास छोटा बेबी है, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जो मेरे जैसी मदर है वो रिलेट कर पाएंगी, मैं लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना बेस्ट टाइम टेबल निकालिए, जिस टाइम आपके पास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो, और वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आप खुद को दे पाएँ, अपने ऊपर काम कर पाएँ, और खुद एक नए बेटर सेल्फ से मिल पाए। क्योंकि जब आप अंदर से खुश होगी तभी आप बाहर दूसरों को खुश रख पाएंगी और दूसरों को खुशियां दे पाएंगी। अभी टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल रहता है, पता नहीं चलता है इसके मूड का। लेकिन एक बात तो है, बेटी का बचपन वापस लौट के नहीं आने वाला, इसीलिए मैं इसके साथ भी फुल ऑन एंजॉय करना चाहती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।